हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, फुल मून हमारा ख़त्म हो चुका है। अब क्या कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। साथ में मैं आपकी भी एनर्जी थोड़ी देख रही हूँ, तो वेट कीजिए। किस एनर्जी में आप थे या फिर हो, या फिर आपको रहना चाहिए, क्या आपके लिए कार्ड आ रही है। 3 कार्ड निकालती हूँ। किस एनर्जी में आप थे, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके। आप ये किंग ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, और 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। आप ऐसे थे कि आप एरीज, सजिटेरियस, लियो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। और आपकी एनर्जी ऐसी थी कि चीज़ों को लेके आप बहुत डरते थे, इस इंसान को खोने से बहुत डरते थे, या फिर आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है। आप ऐसा प्रतीक करते थे कि हम द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है? मैं ये फुल मून की पहले की एनर्जी बोल रही हूँ, मतलब परसों की एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। आप चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर डाउट था कि मेरी चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है? मतलब, और आप कहीं न कहीं कोई रिश्ते से मूव ऑन करना आप खुद ही चाहते थे। ओके, अभी आपकी क्या एनर्जी है? लेट मी चेक। देखो, आपकी जो पहले वाली एनर्जी थी, मैं उसको ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप अपने बारे में सोचने लगे थे कि अगर ये इंसान मेरे बारे में नहीं सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहे हैं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा तो सोचूंगा, सोचूंगी, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। ओके, मैं आपके अभी की एनर्जी देखती हूँ। अभी की एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो आप तो अभी भी बहुत प्यार में हो। पहले थोड़ा-सा काम ले रहे थे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एंडिंग से आप बहुत दुखी हो, और अभी भी आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो आपके पर्सन से। और ये होना भी है, क्योंकि एक दिन में कोई किसी को भूलता नहीं है, और आप वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वे अपना रहे हो कि किस वे में आप मिल सकते हैं, या आपको बहुत, वो चाहे पूजा हो, पाठ हो, मैनिफेस्टेशन हो, मतलब ये कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट स्पिरिचुअल जर्नी ही क्यों ना हो, लेकिन आप तय करने के लिए रेडी हो, और आप कर भी रहे हो। ये मुझे फुल मून से लेके अभी तक आपकी एनर्जी दिख रही है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है ना कि ऐसा करो रियूनियन हो जाएगा, वैसा करो, बातों में मत फंसना, क्योंकि स्पिरिचुअली में चीज़ें सही रास्ता दिखाने के लिए लोग कम हैं, गलत चीज़ें पैसे के लिए ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अलोननेस महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा ही आप परेशान मुझे दिख रहे हो। सो डोंट वरी, ठीक है? आप जितना प्यार में हो, आपको मिल जाएगा, वो चीज़ मिल जाएगी। अभी तो मैं उनकी एनर्जी भी चेक इन करूँगी, तो आपके लिए मैं देख लेती हूँ गाइडेंस कार्ड। तो पहले आपका ही काम निपटा देती हूँ, ताकि फिर हम आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इत्मीनान से बैठ के देखें। हाँ जी, लेट्स सी। ओके। आने हाँ, तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो वेट करके बैठे हो कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर लेते हो, चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है, तो लेट गो कर दो, छोड़ दो, इस पर्सन को एक्शन लेने दो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, चीज़ें तो फिक्स हो जाएगी आप दोनों के बीच में, लेकिन एक्शन तुम लोगे, मैं लूँगी, इस तरीके से चीज़ें थोड़ी नोक-झोंक चल सकती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, आपको जो चाहिए गाइडेंस आपके लिए वही है कि प्यार से माँगोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपको थोड़ा-सा प्यार से ही अप्रोच करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, और कुछ एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, कुछ एक्शन आपके पार्टनर को। 100% आपका काम ये नहीं है। दोनों, लवर का कार्ड है ना, दोनों तरफ से ये कनेक्शन की फीलिंग्स आनी ही चाहिए, ठीक है?
सो अभी तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस या फिर फ्यूचर में देख सकती हूँ कि चीज़ें आपके लिए अच्छी आ रही है, लेकिन वेट करके आ रही है, ठीक है। चलो जी, अब फुल मून के बाद आपकी पर्सन की एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी पर्सन की साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, लेकिन ऑल साइन वालों के लिए है। और जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, टू ऑफ आपका लवर्स और उनका टू ऑफ कप्स। तो ये तो मैं 110% कन्फर्म हूँ कि आप दोनों जो है एक सोलमेट जर्नी में हो, और ये सोलमेट जर्नी बहुत अच्छा है, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। आपके पर्सन कहीं न कहीं फुल मून के बाद उनकी फीलिंग्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मुझे पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन यहाँ पे दिख रही है। जो प्यार आप दे रहे हो वही प्यार वो आपको रिटर्न करेंगे, वही प्यार वो आपको देंगे। ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे, भागेंगे नहीं, आपसे दूर होने के लिए चाल नहीं चलेंगे, जैसे अगर वो चलते थे या फिर आपसे दूर हो गए थे, वो नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि वो चीज़ों को लेके कंटिन्यू करना या फिर चीज़ों को लेके सही करना, चीज़ों के पीछे लग के रहना, ये सब चीज़ वो डेफ़िनेटली करेंगे, जिससे आपको भी कहीं न कहीं फ़ील हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान भी मेरे लिए एफ़र्ट डाल रहा है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ़ा यहाँ पे प्यार दिख रहा है। मुझे कोई एक पर्सन की तरफ से नहीं, मुझे दोनों तरफ़ा प्यार दिख रहा है। और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि प्यार है, कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप का कमिटमेंट वो भी मुझे दिख रहा है। पॉज़िटिव चेंज तो काफ़ी हद तक इनके अंदर आया है, और पॉजिटिव चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है। जो भी है, कहीं न कहीं इस पर्सन का रीबर्थ हुआ है। 20 आवर पहले हो सकता है, 20 डेज़ पहले हो सकता है, 20 मिनट पहले हो सकता है कि इस पर्सन का रीबर्थ हुआ है। मतलब ये कि उनको जहाँ पे लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, रिश्ता ख़त्म है, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर ज़रूर हो सकता है। भगवान ने मुझे इस रिश्ता कोई ख़ास रीज़न के वजह से ही दिया है, ठीक है? और कभी-कभी कुछ लोग क्या होते हैं, अपना कर्म जो है वो भी एनालिसिस करते हैं और समझ जाते हैं कि मेरा कर्म कितना गलत था। तो किसी ने उनको कुछ समझाया है या फिर भगवान के द्वारा उनकी बुद्धि खुल गई है, लेकिन हाँ, सेल्फ इवैल्यूएशन इन्होंने किया है, जो रिफ्लेक्शन उनके ऊपर पड़ा है, जो आपके साथ किया है वही चीज़ जब उन्होंने आँखों से देख लिया कि किसी और के साथ हो रहा है तो कितना बुरा हो रहा है, तो उनको समझ आ गया कि नहीं भाई, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। इनको एक रियलाइज़ेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, रिश्ते के प्रति दोबारा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? और आपके पर्सन जो है आई थिंक वर्कaholic है, काम भी करते हैं वो, अम सबके पर्सन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे मुझे दिख रहे हैं, वर्कaholic काम करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, साइकिक एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड उनका हो गया है आपके प्रति। अगर वो रूड थे, अगर वो बात नहीं करते थे, अगर वो ऐसे थे कि मैं क्यों बात करूँ तुमसे, मेरा अपना एक दुनिया है, या फिर मुझे जब टाइम मिलेगा बात करूँगा या फिर करूँगी। इमोशंस उनके अंदर आप कम देख पा रहे थे कि दिन ब दिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए इमोशंस कम हो रहे हैं। लेकिन अभी मुझे फिर से इमोशन बढ़ते हुए दिख रही है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, काम करते हैं तो भी सोचते हैं, और साइकिक एनर्जी कहीं न कहीं, इनका इंट्यूशन उनको बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और ये इंसान जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, काफ़ी आपके लिए इमोशनल है, लेकिन शायद दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी-अभी उनका अवेकनिंग हुआ है। वो चाहे स्पिरिचुअल अवेकन हो या फिर कुछ हो, लेकिन अभी-अभी अवेकनिंग हुआ है, तो थोड़ा-सा आपको भी टाइम लगेगा वो देखने के लिए। लेकिन डेफ़िनेटली आप देख पाओगे, कुछ वक़्त में आप खुद ही फ़ील करोगे कि हाँ, ये इंसान बदले हैं, इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं, और ये जो सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है, ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है? आप एक बात याद रखो, आपका प्यार उनको खींच लाया, क्योंकि एक पर्सन जब किसी को खींचने की कोशिश करता है ना, हर एक तरीके से खींचने की कोशिश करता है, तो वो इंसान खींचा चला ही आता है।
वो ऐसा नहीं है कि दूर-दूर रह जाता है, उसको यूनिवर्स ला के दे ही देता है। चाहे वो कुछ टाइम के लिए हो, चाहे फिर कुछ इश्यू बाद में हो, लेकिन यूनिवर्स देता ज़रूर है, ठीक है? तो आपने उनको हर ओर से जो अपना बनाने की कोशिश किया है, यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी है, इनकी फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ फायर। देखो मुझे लगता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ खुरापाती करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो सोशल मीडिया है वो वहाँ पे आपको ओवर पावर करेंगे। कोई आपके रिश्ते के लिए कहीं पे रिस्क लेना पड़ रहा था, मतलब आपका रिश्ता नहीं हो रहा था इनसे, या फिर कहीं ऐसे स्टैंड लेना ज़रूरी है ताकि आपका रिश्ता बने। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के लिए ये बहुत सोच रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड लें, कहाँ पे बात करें, कहाँ पे क्या करें तो चीज़ें बेहतर होगी। ये हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब एफ़र्ट मुझे इनका डालते हुए वो दिख रहे हैं। एफ़र्टलेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं और इस पर्सन के अंदर जो मैं बोल सकती हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन आ गया है कि अंदर उनको खुद ही फील होने लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही है और इसके लिए मैं खड़ा रहूँगा या फिर खड़ा रहूँगी, ठीक है, खड़ी रहूँगी। आपके पर्सन ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है? और जाने-अनजाने में उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। ऐसा वो प्रिपेयर होके नहीं किए थे कि कहीं न कहीं, क्योंकि सोच विजुअलाइज़ेशन भी तो मैनिफेस्टेशन होती है ना। तो कल रात हो गया है, फुल मून के नाइट को हो गया, इन्होंने जाने-अनजाने में सोचा है आपके बारे में, सपने में आप आए होंगे। अगर ये आपके सपने में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि टेलीपैथी कनेक्शन बन गया था। आप उनको सोच रहे थे, वो आपको सोच रहे थे, ठीक है? तो जाने-अनजाने में इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है और ये अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप का एक अपना वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कोई दूसरा पर्सन घुसे और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाए। फैमिली की कोई इंसान घुसे, फ्रेंड कोई घुसे और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाए। तो वो अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हर एक, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, प्रैक्टिकली हो, जिस वे में भी आपका रिश्ता, जैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो सँभाल पाए, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर वो अपना माइंडसेट चेंज कर देते हैं, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप कभी नहीं छोड़ने वाले हो, वो छोड़ देते हैं ना। तो अगर वो अपना माइंडसेट चेंज कर देते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे भी यहाँ पे वही दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी होने के लिए वो अपना जो है माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, गलत वे में मत लेना इस चीज़ को। छुपा रहे हैं मतलब ये कि वो आपको सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे कुछ काम और करते हैं या फिर कुछ और करते हैं जो आपको पता नहीं है। तो एक बार वो पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के साथ लाइफ़ स्पेंड करना चाहते हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी को अनकंडीशनल लव कर रहे हो, तो उसके बारे में हर एक पर्दा खुलना बहुत ज़रूरी है, हर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जानने की आप कोशिश करो। वो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इनके साथ निभा लोगे, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोई इंसान के साथ रहना चाहते हो, पहले देख तो लो आपकी ज़िंदगी कैसी कटेगी, ठीक है ना? और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। मेडिटेशन, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूँ तो मुझे लगता है कि वो एक ये चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ठीक है? वो रिश्ते में सिर्फ़ पीस चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। चाहे किसी की भी ओर से हो, इरिटेट होके आप झगड़ा करो, वो झगड़ा करे। आई थिंक वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सेटल होके चले। लड़ाई झगड़ा ना हो, इश्यूज़ क्रिएट ना हो। अगर वही बहुत ज़्यादा हो रहा था, वही उनका फ्रस्ट्रेशन है और इसी चीज़ की वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप प्यार करते हो, तो आप उनको सवाल पूछते हो, लेकिन उनको वो ज़ंजीर लगता है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है? हर एक इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक रिश्ते को जीने के लिए वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो शांति चाहते हैं इस रिश्ते में, और जब उनको फ़ील होगा कि हाँ भाई, अब
तुम थोड़े बदल गए हो, तुम थोड़े शक कम करने लगे हो, अगर आप बहुत डाउट करते हो उनके ऊपर, शक कम करने लगे हो, तो डेफ़िनेटली चीज़ें बदल गई है, अब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ सकती हूँ। ठीक है, सो वो चाहते हैं अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है वो पहले चली जाए, फिर वो अपने दिमाग को शांत करे, फिर रिलेशनशिप में पीस लाएँ। ठीक है, हो सकता है इनको योगा करना पसंद हो या फिर आपको योगा करना पसंद हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लर्ट। ओके। मुझे लगता है कि वो पहली मुलाकात बहुत याद करते हैं। ठीक है, पहली मुलाकात जब आप दोनों पहली बार मिले थे, कैसे वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें बोला करते थे, कैसे वो आपको एक होता है ना कि चीज़ी लाइन बोल करके किसी को पटाना, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं जब अब इस रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम कैसे थे? पहले मैं कितना एफ़र्ट करता था या फिर तुम कितने एफ़र्ट करते थे। लेकिन अब तो ख़ैर हम दोनों के बीच में सिर्फ़ इश्यूज़ ही क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे वो तरीके का रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे कोई टेंशन ना हो, एक-दूसरे का साथ हो और एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत अच्छी हो। केमिस्ट्री देखो, कहीं न कहीं ये मानते हैं। ये उस बात को मानते हैं कि जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, जो एक मैं बोल सकती हूँ एक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, जो आप दोनों का एक-दूसरे के साथ है, एक-दूसरे के प्रति है, इनको किसी और के साथ नहीं आ सकता है। ना ही आपको किसी और के साथ आ सकता है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही पूरा होते हो। ठीक है? वो आपके बिना अधूरे हैं, आप उनके बिना अधूरे हो। वो आपको समझ पाते हैं, आप उनको समझ पाते हो। आप दोनों को कोई नहीं समझ पाता है। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कुछ ऐसी अनबन हुई है, जो बात करके भी सही नहीं हो रही है, तो कैसे सही हो सकता है? कैसे वो स्पार्क लाए रिलेशनशिप में। अभी भी वो आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो केमिस्ट्री फ़ील करते हैं, अभी भी उनके लिए ये कनेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। रिएक्शन वो इसीलिए गलत-गलत देते हैं या फिर बात इसीलिए बुरा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, लेकिन बात करोगे तो क्यों नहीं करेगा, डेफ़िनेटली करेगा। नेक्स्ट है न्यू डोर ओपनिंग। देखो, आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में न्यू डोर ओपन हो रहा है, नया रास्ता खुल रहा है। और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक-दूसरे को थोड़ा समझने में चूक रहे हो, लेकिन यूनिवर्स नहीं चूक रही है। यूनिवर्स को पता है कि कहाँ पर क्या देना है, कहाँ पे कैसी बात करवानी है, कहाँ पे कैसी चीज़ों को सही करके रखनी है। तो यूनिवर्स आप दोनों को अपना एक रास्ता खुल के दे रहा है कि तुम दोनों इस रास्ते पे जाओगे, फिर दोनों सँभालना। ठीक है? और जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक करके रखे हुए थे, बात नहीं हो रही थी, मतलब जो रास्ता ब्लॉक था, बंद था, उसका एक मुझे रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद आप दोनों क्या एफ़र्ट डालते हो, वो डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और या फिर एक्शन ही देख लेते हैं आपके पर्सन का, क्या हो सकता है आपके लिए? टू ऑफ पेंटिकल्स दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि अप्स एंड डाउन्स थोड़ा चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट है आपके पर्सन किसी भी तरीके से आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो फिज़िकली हो, सेक्सुअली हो, मेंटली हो, वो आपके पास आएँगे और आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही छोड़ देने वाले इंसान ये मुझे नहीं दिख रहे हैं आपको। बहुत मिस करेंगे आने वाले वक़्त में आपको। मुझे लगता है कि 4 टू 5 डेज़ के अंदर आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे, आपके लिए लिटरली कुछ प्रे भी करेंगे। ठीक है? चलो, अब हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन का। आई एम सो हैप्पी व्हेन आई एम अराउंड यू। मैं जब तुम्हारे इर्द-गिर्द होता हूँ, तुम्हारे आस-पास होता हूँ या फिर होती हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है? आप उनके आस-पास रहते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आई विल बी रीचिंग आउट सून। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप दोनों,
तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारे तक पहुंचूंगा या फिर पहुंचूंगी। इवन अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्टेड हो, तो इसका मतलब भी यही है कि बहुत जल्दी हम दोनों के बीच में चीज़ें बात होके आगे बढ़ेगी। ठीक है, हम दोनों जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ना, इश्यूज क्रिएट होता है, आगे बढ़ेंगे। आई वॉज प्रोजेक्टिंग ऑल माई फियर्स ऑन यू। जो भी उनका डर है ना आपको लेके, वो सामना फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, और वो कहीं ना कहीं वो डर को दिल से निकाल के वो आएंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।